हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका टाइटल है मानव सेवा सच्ची सेवा। तो ये बात कुछ साल पुरानी है। एक सेठ के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था जो बहुत ही विश्वसनीय था। सेठ का जो भी विश्वसनीय काम होता था सेठ उन्हीं से करवाया करते थे। वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था एंड सारा वक्त कभी ना कभी भजन कीर्तन इन सब में उनका मन लगा रहता था। तो एक दिन वो व्यक्ति सेठ के पास जाता है कि सेठ जी, मुझे जगन्नाथ जी के मंदिर जाना है, तो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो सेठ जी ये कहते हुए छुट्टी दे देते हैं कि मैं तो सांसारिक आदमी हूँ, मैं तो काम धंधों में लगा रहता हूँ, मैं तो इस दर्शन का लाभ नहीं ले पाता। ऐसा करो, तुम ये मेरी तरफ से 100 रुपये ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देना। तो वो व्यक्ति 100 रुपये लेके जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है तो वो कुछ लोगों की टोली देखता है जो भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, हरि बोल रहे होते हैं, अपने में ही मगन होते हैं। तो उसकी नज़र कुछ ऐसे भक्तों के ऊपर जाती है जिनके होंठ सूखे हुए होते हैं और कुछ भूखे भी लग रहे होते हैं। तो उसके मन में ये विचार आता है कि मेरे पास 100 रुपये है, तो क्यों ना मैं इन पैसों से उनका कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर दूं और जो पैसे बचेंगे वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दूंगा। सेठ जी मुझसे ये थोड़ी कहेंगे कि 100 रुपये चढ़ा दिए। सेठ जी तो ये बोलेंगे पैसे चढ़ा दिए ना, तो मैं बोलूँगा हाँ चढ़ा दिए, ना ही झूठ होगा और ये काम भी हो जाएगा। तो वो वैसा ही करता है, वो खाने पीने का इंतज़ाम कर देता है जिसका टोटल खर्चा जो है वो 98 रुपये आता है। अब बचे 2 रुपये, तो वो सोचता है चलो थैंक गॉड 2 रुपये तो बचे, अब मैं ये 2 रुपये ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा सकता हूँ। अब जैसे ही वो 2 रुपये चढ़ाता है तो ठाकुर जी उस सेठ के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मुझे तेरे 98 रुपये मिल गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ तेरी सेवा से। अब वो ये सुन के चौंक जाता है कि मैंने तो अपने वर्कर को 100 रुपये दिए थे, ये 98 रुपये क्यों कह रहे हैं ठाकुर जी। तो खैर वो इस बात को छोड़ देता है और वो सोचता है कि जब वो आएंगे तो उनसे पूछूंगा कि क्या किया बाकी के पैसों का। ऐसे लगते तो नहीं है कि वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, बट चलो आने दो। तो जैसे ही वो व्यक्ति अपने काम पर वापस पहुंचते हैं तो सेठ जी पूछते हैं कि चढ़ा दिए आपने पैसे मेरी तरफ से ठाकुर जी के चरणों में। तो वो व्यक्ति कहते हैं हाँ जी मैंने पैसे चढ़ा दिए। तो वो दोबारा पूछते हैं कि कितने पैसे चढ़ाए आपने चरणों में। तो वो व्यक्ति चुप हो जाता है और सच सच कहता है कि सेठ जी 2 रुपये चढ़ाए चरणों में। तो वो फिर शॉक्ड हो जाता है। अब वो पूछता है कि बाकी के पैसों का फिर आपने क्या किया। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ सत्संग की टोली दिख गई थी एंड वो बड़े भूखे और प्यासे लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दूँ। अब वो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और उसका मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये सच्ची सेवा है, मानव सेवा सच्ची सेवा है। भगवान को हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमने जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने किसी अच्छे काम के अंदर, किसी मानव सेवा के अंदर भी उस पैसे को खर्च करे हैं तो वो पैसे ऑटोमेटिकली भगवान के चरणों में चढ़ गए हैं। तो आज के इस कोरोना काल के अंदर जहाँ लोग दवाइयों की और चीज़ों की तस्करी कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें। मानव सेवा सच्ची सेवा है। आज की तारीख में तो हमें सभी को आगे बढ़ के अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के गलत कामों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।